हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ के बारे में। ठीक है ना, जो कि हॉब्स ने दिया था इसको। तो बेसिकली हम इस पे बात करेंगे दैट कि देखो, कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट मेयरली वर्ड्स। ये हॉब्स का एक स्टेटमेंट है इस थ्योरी में। ठीक है ना। तो इस थ्योरी का मैं आपको एक बार पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको शायद स्टेटमेंट को इजीली समझ सकेंगे। ठीक है। नेचुरल लॉ कुछ नहीं है, एक नॉर्मल लॉ है या नो लॉ बोल सकते हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर का, दैट इज एग्जिस्टिंग इन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। ओबीडियंस, जो उसको फॉलो करते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और लेक पावर ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब ये कि उसको इन्फोर्स नहीं किया जाता ऐसा। एंड पावर ऑफ कोर्सन। देखो, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर ट्रैफिक रूल्स में, अगर वहाँ पे पुलिस ना हो, चालान वाला सिस्टम ना हो, तो कोई वहाँ पे रुकना पसंद करेगा? सब लोग अपने हिसाब से निकल जाएंगे, उनको जैसा रास्ता मिलेगा वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली उसको इन्फोर्स कराने के लिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है। ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो ये सारी चीजें होगा, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है। मैन इज अ सेल्फ इंटरेस्टेड, जो कि अपन कब से इसमें पढ़े हैं ना, मतलब मैकियावेली और थॉमस हॉब्स का कहना है। तो यही सारी चीजें हैं कि ये ना उसको इन्फोर्स करने के लिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है, या फिर कोई एक लॉ होना जरूरी है। इसी वजह से बोला गया है कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट मेयरली लाइक अ वर्ड। एंड कोवेनेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। साथ ही लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी हॉब्स ने दी थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका कहना है नेचुरल लॉ एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। हॉब्स डज नॉट ग्रीड नेचुरल लॉ, नहीं मानते हॉब्स देखो एज अ लॉ, क्योंकि इन अ प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म नेचुरल लॉ आर नॉट अ लॉ, बिकॉज देखो लेक ऑफ पावर ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है। उसको अप्लाई करने के लिए इन्फोर्समेंट नहीं किया जाता। तो फॉर हॉब्स लॉ नीड टू बैक द कोर्सिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको अप्लाई कर सके, लॉ बना सके। अकॉर्डिंग टू हॉब कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट मेयरली वर्ड्स। इसका मतलब समझते हैं। देखो, मैन इज अ सेल्फिश, कैन ब्रेक लॉ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। साथ ही वैन जब भी देखो उसको टाइम मिलेगा, जब भी उसको कुछ ना कुछ अगर लगेगा, जैसे कि डिसोबीडियंट अगर बेटर है, उसके लिए बेनिफिशियल है ओबीडियंस है, तो भैया क्यों उसको वो अपनाएगा। इसी वजह से ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, थॉमस हॉब ने। ठीक है। सिमिलर व्यू रिप्रेजेंट एज थ्रास, जो इनके सेम जो व्यू था ना थ्रासी मार्कस ने, तो उन्होंने भी यही बोला था, जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर। ठीक है। साथ ही हॉब्स थ्योरी ऑफ लॉ प्रूफ राइट व्हेन वी सी द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को अगर हम देखें, तो देखो यूएसए है, अगर कोई वो लॉ अगर जो है ना वायलेट, या फिर कोई और कंट्री वायलेट करती है, बड़ी कंट्री, तो उस पर सैंक्शन कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता। यही चीजें बताने की कोशिश करें। द इंटरनेशनल लॉ इजली वायलेटेड बाय स्टेट बिकॉज it lacks the coercive power of sanction. Thus, Hobbes is known as given legal theory of sovereignty. ठीक है। साथ ही जो हॉब्स है ना, उनका देखो कहना है कि ये ना Hobbes onward it from Hobbes onward it first established that in a particular theory, in a particular territory, only state and monopoly to use the instrument of coercion. ठीक है। एंड नो प्राइवेट पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन हैव दैट कोर्सिव पावर। देखो, मेनली कहना उनका यह है कि देखो हर एक टेरिटरी में एक सॉवरेन होना चाहिए। अगर सॉवरेन नहीं होगा ना, तो वही दिक्कत है ना, कि ये ना जो मतलब वहाँ पे है ना, अगर नहीं होगा ना, तो बेसिकली पावर मतलब जो नॉर्मल लोग है ना, एक तो अनार्ची वाला सिस्टम भी होगा। ठीक है। वहाँ पे कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो लॉ है वो अपनाया ही नहीं जाएगा, फॉलो ही नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो प्राइवेट पर्सन है ना, वो उसको फॉलो नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे अगर ऐसा सॉवरेनिटी अगर आ जाए और स्टेट अगर उसको फॉलो करेगा, तो प्राइवेट पर्सन उसको जो पावर्स है वो उसको यूज नहीं कर सकता। ये मेनली इसमें बोला गया। देखो, ये थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है। ये देखो हाइपोथेटिकली है ये। ठीक है। लो मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंस जो है ना, मैंस लाइफ इज द, जो लाइफ है ना उसकी स्टेट ऑफ नेचर में, वो पुअर, नास्टी, ब्रूटिश इन शॉर्ट है।
ठीक है। उसके बाद उसमें कहना है, देखो अगर मैन है ना, अगर ऐसे ही अगर लड़ता रहा, एवरी मैन इज एट वॉर विथ अनदर वॉर, तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। और राइट टू सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, है ना। राइट टू लाइफ वाला, ये सारी चीज़ें सिक्योर नहीं होगी, तो वही बोला गया है ना, राइट टू लाइफ इज़ नॉट सिक्योर्ड। उसके बाद यहाँ पे जंगल जैसा सिस्टम रहेगा, जैसे माइट इज राइट प्रिविल्स, ठीक है। उसके बाद नो अथॉरिटी टू गिव प्रोटेक्शन, अगर ऐसा रहा तो, एंड सेल्फिश ग्रीडी, अगर सेल्फ इंटरेस्टेड रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैन है ना, मैन एंड फेलो मैन दो कोई हैं, और उन दोनों के बीच एक थोड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई सॉवरेन बॉडी बनानी पड़ेगी, स्टेट बनाना पड़ेगा, सो डैट कि वो जो है ना, उनके जो राइट्स है ना उनको देंगे, एंड जो ये सारे सिस्टम है ना, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, और उसमें जो कह सकते हैं अपन कि एक तरीके से ऑर्डर मेंटेन हो सके, ठीक है। तो यही उनका कहना है। और सॉवरेन मतलब इसी से उन्होंने मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी उन्होंने दी थी होब्स ने, ठीक है। यहाँ पे जो सॉवरेन है ना, वो लिवेथियन एक स्टेट बन जाता है, पावरफुल, पावरफुल स्टेट, ठीक। साथ ही नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें, तो इसमें देखो स्टेट ऑफ नेचर, SON, इसको डोनेट करूंगा फोन से। तो man's life was poor, nasty, brutish, short, and ultimately prudence. Prudence मतलब good sense. Prudence of natural laws guides men to enter in this contract. ठीक है ना। जो गुड सेंस मतलब जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ना, इसमें एंटर करने के लिए जो अच्छे जो लोग थे, जिन पर अच्छा गुड सेंस था, उनको लगा कि हाँ इसमें कॉन्टेक्ट में करना चाहिए, तो with his fellow men it will be contact to everyone, of everyone to with everyone, ठीक है। that is individual contact with fellow being, none will break the terms of contract, ठीक है। एंड साथ ही सिंस द स्टेट ऑफ नेचर एवरीवन हैज गॉट अल्टीमेट या अनलिमिटेड राइट्स, सो अगर जो मतलब जो लोग हैं ना, वो अगर अपना जो है ना राइट्स अगर दे रहे हैं, तो इसके बदले में कुछ कंडीशन है कि सामने वाले बंदे को भी अपनी राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट योर राइट्स, राइट टू लाइफ, ठीक है। साथ ही देखो नो वन कैन टेक अवे राइट टू लाइफ, है ना। एंड मैन कैन नॉट सरेंडर हिज एग्जिस्टेंस, सो मैन विल बी सरेंडिंग हिज राइट्स टू थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टी नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना, मतलब बाहर एक्सटर्नल बॉडी होनी चाहिए। ही डज नॉट ट्रस्ट एनोदर मैन लैंडिंग, ठीक है ना, लीडिंग टू स्टेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। हॉब्स कॉल्ड द स्टेट एज अ मॉर्टल गॉड और लिवेथियन स्टेट, ठीक है। जो ये सॉवरेन है, स्टेट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, है ना। एंड साथ ही मैन हैज सरेंडर हिज फ्रीडम एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। इफ स्टेट इज एडरिंग, मतलब पालन नहीं करते हैं, अगर स्टेट पालन नहीं करता है उनके बेसिक प्रिंसिपल का, देन मैन वुड बी जस्टिफाइड इन हिज एक्शन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, ओके। एंड साथ ही दिस स्टेट इज ऑल पावरफुल, डेट इज अल्टीमेट, सॉवरेन इज वेस्टेड विद द स्टेट, एंड सॉवरेन इज द अल्टीमेट सोर्स। देखो सॉवरेन बेसिकली उसके जो डिकेट्स होंगे ना स्टेट के, जो भी वो बोलेगा एक तरीके से लॉ में चेंज हो जाएगा, लॉ में बदल जाएगा। और उसको जो पर्सन अगर उसको मानता है, ओके, बट अगर जो नहीं मानता है ना, तो वो डिसऑबिंग कर रहा है, उसके उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पनिशमेंट भी दी जाती है ना। एंड साथ ही स्टेट शुड फॉलो, स्टेट शुड फोर्स द पीपल टू ओबे द लॉ, दोज हु आर नॉट ओबेइंग द लॉ स्टेट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है, on the basis of state political authorities. So in a single day, and state and society was created. Hope social contract can understand as a follow. देखो कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको अपन समझते हैं। देखो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिंस मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, सो द स्टेट ऑफ नेचर इज इमर्जेस इज अनडिजायरेबल, स्टेट बन सकता था। और जो प्रूडेंस था, मतलब गुड सेंस है ना मैन का, तो गाइड टू मैन टू एंटर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। और इसके कुछ टर्म्स और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, देखो ईच इंडिविजुअल विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विल ईच अदर और एवरी अदर इंडिविजुअल दे विल सरेंडर देयर राइट्स टू थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब स्टेट बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट बॉडी बोल सकते हैं।
और साथ ही जो थर्ड पार्टी है ना इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। उसके बाद उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा। पावर ऑफ थर्ड पार्टी इज एब्सोल्यूट, ठीक है, कोई दबाव भी नहीं, सॉवरेन एक तरीके से आज़ादी, फ्रीडम। तो एब्सोल्यूट इंडिविजुअल्स हैव ट्रांसफर ऑल देयर पावर्स, अल्टीमेट राइट्स टू थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन हैव सरेंडर देयर पावर टू देयर पावर टू देयर थर्ड, जो वो भी मतलब जो चुनेगा स्टेट या पार्टी जो भी हो, दिस पार्टी बिकम द सॉवरेन। देखो ओवरऑल तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही है कि जो मैन है, जो भी स्टेट है, वो अपनी पावर को सामने वाले जो सॉवरेन है उसको देगा, और वो उसको, वो जो सॉवरेन है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसको बताया गया है, सॉवरेन को मॉर्टल गॉड बताया गया है। जो भी ये कुछ बोलेगा सॉवरेन, वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। नो वन कैन विल बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ। अगर ब्लॉक कर मतलब ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी इफ समवन इज अंडर द लॉ। और अगर कोई नहीं है इस लॉ के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑबिंग नहीं कर रहा है और उसको चैलेंज कर रहा है अथॉरिटी को। इसलिए उन्होंने बोला है नो टू सॉवरेन कैन अलाउड विद द बाउंड्री ऑफ स्टेट, ठीक है। इफ मल्टीपल सॉवरेन, देखो मोरल ऑफ द ये है कि है ना, इसमें अगर सॉवरेन हो जाएंगे सभी लोग तो वही चीज आ जाएगी ना जो स्टेट ऑफ नेचर में चल रही थी। अभी भी तो सब लोग अपनी मन मर्जी कर रहे थे। अगर और भी सॉवरेन बॉडी आ जाएगी, ठीक है, एक बॉडी सॉवरेन होने के वजह, तो फिर वही सारी चीजें अब फिर से आ जाएंगी, जहाँ से चले वहीं पे आ जाएंगे वापस। तो विल हैव कर्सिव पावर एंड पनिश लॉ ब्रेकर, है ना। फिर मैन हैव टू चॉइसेस, या तो वो एनआरची में रह ले या फिर अंडर द लॉ रह ले, एब्सोल्यूट बॉडी के अंदर रह ले। हॉब्स स्टेब्लिश देयर पर्टिकुलर टेरिटरी एंड देयर कैन बी वन सॉवरेन, ठीक है, एक टेरिटरी में एक सॉवरेन होगा। दस हॉब्स लीड डाउन द थ्योरी ऑफ मोनेस्टिक सॉवरेनिटी एंड दैट इज द सिंगल सॉवरेन। उसके बाद देयर इज ओनली वन कंडीशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, दैट इज स्टेट शुड बी प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अगर स्टेट अगर इनको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं देती है, या फिर है ना इनके प्रिंसिपल का अगर कोई पालन नहीं करती है ना, तो फिर ये राइट छेड़ मतलब रिवोल्ट छेड़ सकते हैं। दैट सिक्योरिटी ऑफ देन ओनली इंडिविजुअल हैज राइट टू रेसिस्ट अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर आप एक चीज समझ गए ना कि ओवरऑल होप्स कहना क्या चाह रहे हैं। देखो होप्स चाह रहे हैं स्टेट को लाना, क्योंकि मैन इस इनके मतलब से, इनके जो व्यू है ना, उनके व्यू से देखो मैन है ना वो एक तरीके से ग्रीडी है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो अगर स्टेट आ जाए ना तो ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। मोरल ऑफ द व्यू यही है, ठीक है। इसको आप एक बार फिर पढ़िएगा, होप आपको 2 या 3 बार में आपको ऑब्वियसली समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं और आपको थोड़ा सा इनके सेंटर में, मतलब इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको उसको चल देख के चलना पड़ेगा, सो डैट कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच।